नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम नवीन साहू है और मैं हूं वर्ल्ड का पहला माइक्रोनीस क्लैरिटी एक्सपर्ट और मदद करता हूं आपको शुभ वरदान क्रिया को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि मैं पिछले 27 सालों से इस क्रिया को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। हेलो, मैंने क्या बोला? उड़ता हुआ परिंदा को आप बोल दोगे कि आ नीचे, तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये है शुभ वरदान क्रिया की ताकत, कि चीजें करनी नहीं पड़ेगी, चीजें होंगी। चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, चीजें होंगी। तो आप हमारे यहाँ क्या सीखने वाले हो? तो आज का जो ये प्रोग्राम है, ये कुछ मिनटों का प्रोग्राम है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। और इस कुछ मिनटों के प्रोग्राम को मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे बताने वाला हूं, आखिर वो कॉन्सेप्ट में जो बताऊंगा तो आपके जीवन में कैसे वो रहस्यमयी तरीके से काम करेगा, यानी वो सीक्रेट बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि आपका जो सफर होगा वो कैसा होगा, जो आप तय करेंगे उसमें जो माइलस्टोन आएगा। और आपका जो बोलते हैं ना कि काम इतना छोटा कर दो, इतना माइन्यूट कर दो, काम इतना छोटा कर दो, इतना माइन्यूट कर दो कि हर पल जीतने का एहसास हो। तो हम आपको इतने छोटे छोटे माइलस्टोन देंगे, इतने कि आप हर वक्त अपने आप को विनर की तरफ फील करेंगे। यह कमाल हो गया। तो यह कमाल हो गया जीवन में जब आ जाता है ना, तो फिर आप एक लूडो की बोर्ड पे बैठ जाते हो। सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है कि आपका पासा आपके मुताबिक गिरा और आपका खून का रवानी एक नेक्स्ट लेवल पे। यानी हर वक्त आप जो काम कर रहे हो, आपको वो खुशी, इतना बड़ा खुशी दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा से मिलन हो गया। यानी अब इसको जो सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि आप अब कुछ भी करेंगे अपने जीवन में, कुछ भी करेंगे तो वो 4 बातों को हमेशा अपने आप साधता चला जाएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी आपकी जो भी कामना है वो धर्म के मातहत होगी, जो अर्थ की प्राप्ति होगी वो भी धर्म के मातहत होगी, और जब ये तीनों होगा तो अपने आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि संसार का जो नियम है ना, सांसारिक है। संसार का नियम सांसारिक है। यहाँ जो लोग सांसारिक है उसको इज्जतदार की श्रेणी प्राप्त है। जो शादीशुदा परिवार वाला है उसको इज्जतदार लोग बोलते हैं, और जो बंडा बिहारी है वो बंडा। धर्म के मुताबिक परिवार, सोसाइटी, समाज मिल करके 2 इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को एक साथ ला देता है। नव जो एक नवयुवक नवयुवतियां होती हैं, जो दुनिया देखना, दुनिया को ऑब्जर्व करना है ना, तो दोनों लोग मिल करके अपने अर्थ की व्यवस्था करते हैं। और जैसे उनके पास अर्थ में परिपक्वता आ जाती है तो वो सांसारिक के दिशा में बढ़ जाते हैं, अपने लिए घर, मकान, दुकान, परिवार, बाल बच्चा लेके आते हैं संसार में, है ना। तो 2 लोग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, एक नर और एक मादा, एक है ना मेल और एक फीमेल, एक साथ एसोसिएट होते हैं और समाज उनको इकट्ठा करने में पूरा डांस करता है, नाच गाना, भोजी, है ना, अच्छे सुंदर वस्त्र, हवन, फूल, पुष्प, एक एक चीज जो होता है ना बहुत व्यवस्थित। हर आदमी अपने हदों में अच्छाई करने की कोशिश करता है। ओके, यहां तक हम और आप कनेक्टेड है? अच्छा, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कर्म करना है वो ऐसा करना है कि ऊपर वाला खुश हो, और कुछ नहीं। यानी कर्म ऐसा कर कि फल की चिंता हो ही ना। तो अपन लोग इधर क्या करेंगे? सबसे पहला बात हमारा क्या है कि हम आपको शुभ और वरदान बताते हैं। यू हैव द ब्लेसिंग्स, यू हैव द जल, धरती, अग्नि, आकाश, वायु, यू हैव एवरीथिंग। हाथ, पैर, नाक, आंख, मुंह, सुबह शाम, दिन रात, धूप छाया, है ना, ठंडा गर्मी बरसात, सब है। और आपको सबसे पहला बात बता दें, जितने फिलोसफर हुए आज तक संसार का इतिहास का पन्नों में, चाइनीज, जापानीज और अरबी, है ना, जितने भी फिलोसफर हुए हैं, वो सब फिलोसफर एक बात को लिख के गए अपने अपने किताबों में, अपने अपने व्यवस्थाओं के अंदर में, कि भारत स्वर्ग का व्यवस्था है। भारत, हिंदुस्तान जो है वो ज्ञान का एक बहुत बड़ा कुंभा है, और ये स्वर्ग है, स्वर्ग। तो जितने भी फिलोसफर हुए, इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के आप देख लीजिए, चाइनीज फिलोसफी देख लीजिए, जापानीज देख लीजिए, कोरियन, तिब्बतन, थाई, इंडोनेशियन, कहीं का भी कुछ भी देख लीजिए, अरब, ईरान, कहीं का भी देख लीजिए आप, है ना, कहीं का भी आप देख लीजिए, अफ्रीका अफ्रीका कहीं का भी देख लीजिए। हर जगह के जो भी बड़े साहित्यकार और फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने भारत को स्वर्ग का दर्जा दे रखा है, और इसको ज्ञान का बहुत बड़ा सागर, ज्ञान का बहुत बड़ा कुंभा मान के रखा है ना। क्लियर है यहां तक? तो अगर हम और आप यहाँ इस धरती पे जन्म लिए तो अपने आप हम लोग भाग्यवान हैं। क्या है हम लोग? सभी लोग टाइप करेंगे, भाग्यवान है। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कर्म ऐसा कर कि फल की चिंता हो ही ना। यानी तू क्योंकि वो काम कर रहा है,
इसीलिए उस काम का गरिमा इतना है कि वो काम होगा, यानी तुझे करना नहीं पड़ेगा, काम खुद ब खुद होगा। तो ये कब होगा? जब आप शुभ वरदान की फिलॉसफी को, शुभ वरदान के कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में जगह देंगे, आप उसके साथ उठेंगे और बैठेंगे। यहां तक हमारा कनेक्टेड है तो आप टाइप करें कनेक्टेड। ओके, आइए अब आगे चलते हैं सीक्रेट में। यहां तक समझ में आ गया मैं कौन हूं? मेरा नाम नवीन साहू है। मैं वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो नीस क्लैरिटी एक्सपर्ट हूं और पिछले 27 से ज्यादा साल हो गए जब मैं शुभ वरदान क्रिया को प्रैक्टिस कर रहा हूं। शुभ वरदान क्रिया को अगर आप समझते हैं तो यू हैव द एवरीथिंग, यू हैव द ब्लेसिंग्स लाइक अ शुभ। अब आपको करना है, यानी यू हैव द वरदान, यू हैव द एवरीथिंग, हर चीज आपके पास है, लेकिन यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई। तो मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? आपका जो पोजिशनिंग है, आपका जो वरदान है, आपका जो जीवन है, आपकी जो सांसें चल रही है, आप सोते हैं मरते नहीं, हर दिन ये काम हो रहा है, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं। तरक्की के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तरक्की में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि हाँ ये हो गया, अब यहां से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस जीवन कट रहा है, खा रहे और सो रहे हैं, सो भी रहे, पता भी नहीं चलता सोते वक्त क्या हुआ, यानी आप मर भी नहीं रहे। ओके, तो क्या हो गया क्लियर कि कर्म ऐसा करो कि फल की चिंता हो ही ना। स्टार्ट सॉल्विंग, क्या नहीं, स्टॉप सॉल्विंग। अब स्टार्ट नहीं करो, स्टार्ट करके तुम तो फंस गए। जो किए अपने इंडिविजुअल ताकत के साथ आगे बढ़े, उससे कुछ नहीं हुआ। तो स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। इवॉल्व कैसे होगे? तो इवॉल्व होने के लिए आपको जैसे मसल्स बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है, उसी तरह से अपने जीवन में ग्रो करने के लिए आपको शुभ वरदान आना पड़ता है। यानी शुभ वरदान आपके लिए वो जगह है जहां पर आपको अगर बहुत अच्छा करना है अपने कोई भी एक्सपर्टीज के साथ, संसार का कोई भी काम आप करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मातहत, आप नास्तिक और आस्तिक के मातहत, आप किसी भी मातहत होकर के कोई भी काम करते हैं, आप एक डॉक्टर की हैसियत से, एक पेंटर की हैसियत से, आप एक इंजीनियर की हैसियत से, आप किसी भी तरह की कोई भी विधाओं में हैं, आप ऑकल्ट साइंस के जानकार हैं, आप टैरो, वास्तु, भृगु ऋषि, पराशर ऋषि, पतंजलि ऋषि, है ना, और कोई भी ज्ञान आपके पास है, आप अष्टांग योग के मालिक हैं, आप कुछ भी करते हैं, है ना, आप गौ पालन करते हैं, आप कृषि के बहुत बड़े जानकार हैं, है ना, आप अलग अलग सब्जेक्ट में आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं ना, कोई भी बात आपका दायरा है, आप कोई भी दायरे के व्यक्ति हैं, आप जब भी कोई काम आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर वाले को ऐसे करके बढ़ाते हैं, और हम आपको बताते हैं ऊपर वाले को ऐसे करने का क्या मतलब है। यानी आप कौन सा मैसेज अपने लिए और उस यूनिवर्स के उस अलाइनमेंट के लिए, यानी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसमें आप कहां पर क्या करते हैं वो आपको पता ही नहीं है। कोई ब्राह्मण पंडित को बुला करके चाहे तो वो आप पूजा पाठ या हवन करवा लेते हैं, चाहे तो वो आप दान जो होता है ना, पिंड दान और कर्म कांड ये करवा लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो उसने जो किया उसका क्या पैमाना है, वो उसने सही भी किया या नहीं किया। हेलो, तो वो जो किया वो आपको समझ भी नहीं आता है, फिर भी क्योंकि आपको जो आस्था है मन में, हाँ अच्छा ही किया होगा जो भी किया होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है तो चीजें एक्यूरेसी पे अलाइन होनी मांगती है, और जब तक चीजें एक्यूरेसी पे अलाइन नहीं होंगी, आप समझ लीजिए कि उसका कोई अर्थ नहीं है आज के डेट में। वो सारे पानी में गया, समय और सामर्थ्य दोनों, पैसा सब सामर्थ्य में पानी चला गया। तो जो हो रहा है या जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो किया जाना है, वो पता होना चाहिए कि क्या किया जाना है। अगर वाकई में आप डिजिटल दुनिया में है, अभी का अलग ही वाइब्रेशन है, अलग एल्गोरिदम है, तो हर चीज एक्यूरेसी पे होना चाहिए, हर चीज समझ में आना चाहिए, हर चीज कनेक्टिंग होना चाहिए, हर चीज एक दूसरे को बांधना चाहिए, एक दूसरे का ताकत बनना चाहिए। तो जब आप ये बात को समझ में पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले होगा कनेक्ट। जब कनेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, तब ऐसे या ऐसे होगा, मतलब जब कनेक्ट हो जाएगा तब ये कम्युनिकेट होगा अपने अपने सामर्थ्य से, ठीक है ना। तो पहले कनेक्ट देन कम्युनिकेट। तो ये कैसे होगा? तो ये होने के लिए आपको शुभ वरदान ग्लोबल इंस्टीट्यूट हमारे पास दाखिला कराना होगा। हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है 21 दिनों का, जिसके लिए 2,999 रुपये आपको देना पड़ता है, ठीक है। आइए, सीक्रेट में आपको पता चलता है कि हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपका दिमाग ट्रिगर लेता है, सजेस्टिव है वो, है ना। जब सजेस्टिव है दिमाग, तो आप जो भी श्लोक या जो भी मंत्र या पूजा पद्धति के मातहत जुड़ते हैं, कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, गाड़ी खरीद के लाते हैं, कोई पढ़ाई अच्छा हो जाता है तो भगवान के लिए मंदिर जाते हैं, या भगवान का आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप मंदिर के मोहताज होते हैं, कोई भी बात करते हैं, यानी एक चीज होता है वहां पे कि आपको संतोष होता है, यानी फील गुड। सभी लोग टाइप करें फील गुड, एफ अला फील, अनुभव करना, है ना। यानी भगवान आपके लड्डू के भूखे नहीं है, भगवान आपके उस लड्डू के देने की नीयत के भूखे हैं।
आपका भाव के भूखे हैं। क्या समझ में आया? तो जो भी आप करते हैं, जो भी करते हैं, वो ऊपर वाले की पूजा ही है। तो जो आप पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भाव कौन सा प्रकट कर रहे हैं? तो सारा गेम फीलिंग्स का है, ठीक है ना। तो आप कितने अनुभूति में ले रहे हैं चीजों को, तो उसके बारे में आप हमारे यहाँ पारंगत होते हैं। हर चीज को मांझना पड़ता है, तब जाकर के आप वहां पहुंचते हैं। हमारे यहाँ कोई भी छुआ छुई का खेल नहीं है, कोई भी लॉक एंड की का खेल नहीं खेल रहे हैं ना, कि पुगाई हुआ और दौड़ना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये था हमारे लिए, आपके लिए सीक्रेट, जो हम आपके साथ अलाइन करते हैं स्टैकिंग करके 1 बाय 1। अब आता है कि सफर कैसा होगा, सफर शुरू कहां से होगा। तो सफर ऐसा होगा कि सबसे पहले आपके दिमाग में बहुत सारा ना कीड़ा कांडी हो रखा है, बहुत सारा गार्बेज, बहुत सारा सोसाइटी से दिया हुआ बिलीव है आपका, बहुत सारा ऐसा ऐसा बात है जो आपको जो है ना अपने साथ टाइट फिट करके रखा है। आपको लगता है सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, लो भैया गाड़ी फंस गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सूरज पूरब से नहीं निकलता है, कोई पश्चिम में नहीं डूबता है, ठीक है ना। तो आपको पता है आपके कीबोर्ड में लिखा हुआ है 1 2 3 4 ABCD हैशटैग सिंबल डॉट, है ना। बहुत सारा कीबोर्ड में बहुत सारा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कीबोर्ड में बहुत सारा नंबर बना हुआ है। इसका कुछ नहीं मतलब है, ये सब बोकस बातें हैं। इसके पीछे क्या काम कर रहा है? इसके पीछे काम कर रहा है बाइनरी 0101। क्या काम कर रहा है? बाइनरी। तो ये समझना होगा, ये समझना होगा। ये आप इसको आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर वाकई में आपको बड़ा करना है, तो बड़ा होने का जो एल्गोरिदम है उसको समझना होगा कि आखिर कौन से गणित से, कौन से एल्गोरिदम से ये सिस्टम चल रहा है, कौन सा कानून है जो इसको चला रहा है। ये क्लाउड का कानून, इंटरनेट का कानून क्या है। तो आपको समझना होगा कि आप कुछ नहीं है, आप एक टावर है। कौन सा टावर? वाईफाई का टावर है। अगर आपका सिग्नल पुअर हुआ, तो घर के अंदर और घर के बाहर जहां आपका गैजेट लगा हुआ है, जहां पर वो राउटर लगा हुआ है, वहां पर आप अपने आप को वाईफाई मान लीजिए, राउटर वाला सिस्टम मान लीजिए आप अपने आप को। अगर सिग्नल स्ट्रांग हुआ, तब आपका इंट्रापर्सनल और आपका इंटरपर्सनल सपोर्ट करेगा। नहीं तो आप कहीं पर खा के सोएंगे और कहीं पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना इंट्रापर्सनल, है ना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, आपके चारों तरफ, यानी आपकी दुनिया, आप और आपकी दुनिया, आप और आपकी दुनिया, वहां पर आपका सिग्नल स्ट्रांग तरीके से होगा। वाईफाई वाला हिसाब किताब होगा कि दिखेगा तो कुछ नहीं, लेकिन होगा, काम करेगा और उसका असर भी होगा। तो यानी हमारे यहाँ क्या सीखने वाले हैं आप, कि आपको चीजें करनी नहीं होंगी, चीजें खुद ब खुद होंगी। तो इसके लिए आप यहाँ मंडित हो जाइएगा। यहाँ पर आपका सिग्नल स्ट्रांग होगा और आप अंदर और अपने चारों तरफ बहुत मजबूती से परफॉर्म कर पाइएगा और किला फतह कर पाइएगा, अपना ध्वजा लहरा पाइएगा। ठीक है, क्या समझ में आया? और इन सब में लगेगा प्रैक्टिस, ठीक है ना, इन सब में लगेगा सिस्टम, क्योंकि आपके पास स्किल तो है, क्योंकि जहां आप बैठे वहां पर तो आपके विद्या की कमी नहीं है। आप क्रैकी जानते हैं, आप टैरो कार्ड जानते हैं, आप नंबरोलॉजी जानते हैं, वास्तु जानते हैं, आप फलना IIT किए हुए हैं, फलना आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, आप दर्जी हैं, आप मेहंदी लगाने वाले हैं, आप 50 तरह की बातें जानते हैं, आप CA हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं से बंधे हुए बहुत सारे जागरूकता आपके अंदर है। लेकिन अब आपके पास वो सिस्टम नहीं है जिससे कि आप मल्टीप्लाई कर पाए खुद को। आप एक औसत में ही पैसा कमा पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा पैसा आप नहीं कमा पा रहे। तो आपको अपना ब्रांड और उसका इकोसिस्टम कैसे खड़ा होगा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो आप मेरे बोर्ड पे देख रहे लिखा हुआ है ना, #YouCanBrand। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों को करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट 21 दिनों का, जिसके लिए आपको मात्र 3000 रुपये देना पड़ता है। तो आप इमीडिएटली पेमेंट करें, UPI नंबर लिख ले 9338591135 और UPI पे पेमेंट करे और अंदर आ जाए। इसको और हमने बाइफरकेट किया हुआ है कि कुछ हमारे पास अलग अलग स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स तो हमारे पास करीबन 1 लाख के करीब है। तो हम उस स्लॉट्स में क्या देते हैं, तो एक स्लॉट का नाम है, कैप्सूल का नाम है मनी मैग्नेटिज्म चैलेंज। तो इस मनी मैग्नेटिज्म चैलेंज का जो कैप्सूल है, इसका कीमत है 12 दिनों के लिए 729 रुपया, है ना। तो हमने आपके लिए मदद किया है कि आपको छोटे छोटे में अपने साथ कनेक्ट किया है। तो आपको 729 रुपये में मनी मैग्नेटिज्म का चैलेंज मिल जाएगा 12 दिनों के लिए। तो हम बोलते हैं ये कैप्सूल से खाली काम नहीं बनेगा, आपको एंटीबायोटिक साथ में लेना पड़ेगा। तो हम आपको सेल्फ लव और सेल्फ मैनेजमेंट साथ में देते हैं, जिससे कि आप कुछ भी कर पाए तो उसको एक हद में कर पाए, धर्म युक्त कर पाए, है ना। अगर मनी मैग्नेटिज्म चैलेंज आप करेंगे तो आपको धर्म चाहिए ना, कौन सा जो कर्म करेंगे, जो ब्लूप्रिंट आप चलेंगे,
एक मातहत होकर चलना पड़ेगा ना, उस मातहत को हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको सेल्फ लव और सेल्फ डिसिप्लिन देते हैं साथ में। तो तीनों मिला के लगभग 2400 रुपया होता है, ऑफर मिल रहा है 1890 रुपए का। तो ये दो छोटी छोटी बातें जो थी हमने आपके कान में डाल दी है। बाकी ऊपर वाले की दया होगी तो आप आज नहीं तो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं तो 14 दिन बाद, 14 नहीं तो 40 दिन बाद, 4 महीना बाद, 4 साल बाद, 14 साल बाद, 40 साल बाद आना तो पड़ेगा शुभ वरदान में ही, क्योंकि कोई भी काम का श्री गणेश शुभ वरदान से ही होने का है। आने वाले टाइम पे शुभ वरदान अपनी चीजों को हर जगह श्री गणेश के रूप में स्थापित कर देगा। शुभ वरदान मतलब सब प्रथम पूजनीय। आप अगर इसको नहीं स्थान देंगे, है ना, आप जिसको बोलते हैं नास्तिक हो, आप आस्तिक हो, आप पूजा पद्धति को मानते हो ना मानते हो, लेकिन सिस्टम को तो मानेंगे ना। तो सिस्टम ऑलवेज वर्क, पीपल ओनली फॉलो दैट सिस्टम। चाय बनाने की अपनी पद्धति है, खीर बनाने की अपनी पद्धति है। चावल से चाय नहीं बनेगा, चाय पत्ती से खीर नहीं बनेगा। का बोला मैं, समझ में आया? तो आपको आज नहीं तो 4 दिन बाद ही सही मानना तो पड़ेगा वही जो हम बता रहे हैं, क्योंकि अपना रिसर्च ही है वैसा कि आपको वो सिस्टम मानना ही पड़ेगा, तभी आप बड़े हो पाएंगे, है ना। आपको स्टॉप सॉल्विंग वाला फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। आप बहुत सॉल्व कर नहीं सकते अपने से, क्योंकि आपको जितना कर सकते थे उतना कर लिए। अब आपको उस सबसे कुछ नहीं होगा, अब आपको नया लेवल पे चीजें आना पड़ेगा लेकर के। यहाँ तक बात समझ में आई है? तो पेमेंट के लिए आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 9338591135 ये यूपीआई नंबर है। पेमेंट करके आप यहीं पर मैसेज करने का ऑप्शन होता है, नाम, फोन नंबर, ईमेल सब डाल के छोड़े, है ना। एक बात। दूसरा बात की साइट पे जाएं, shubhvardhan.com, SHUBHVARDAN, shubhvardhan.com/membership लिख करके क्लिक करें, जाएं, व्यवस्था के अंदर में पढ़ें क्या क्या अवेलेबल है। वहां पर ब्रॉन्ज के नाम पे जो मैंने बताया 21 दिनों का पायलट प्रोजेक्ट वो अवेलेबल है। फिर ब्रॉन्ज प्लस है, सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है, ऐसे करके बहुत सारा आपको अलग अलग पैनल मिलेगा। जो 5 लाख रुपए तक का ऑफर चल रहा है वहां पे, 7 लाख का जो प्राइस था वो हम लोग 5 लाख में दे रखे हैं, अभी ऑफर चल रहा है। तो आप अपना देख लीजिए। आप अगर आपको लगता है कि हम लोग वो इंसान है जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं धंधा बनाना है करोड़ों का तो लाखों में खर्चा लगेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना, तो आप सही सोचते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए चंद पैसा छीटा मार देंगे तो हम कमा लेंगे, तो आप सबसे निरा बेवकूफ हैं। क्या समझ में आया? अरे जितना आप डालेंगे उतना ही निकाल पाएंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो बोलते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। होता है वो करोड़ों में अरबों में एक आध बार कभी झटके में हो जाता है। जैसे झटके में अभी मर गया ना 22 तारीख को भाई लोग, क्या गया था पिकनिक हनीमून मनाने, मार दिया गोली, बाबा निपट गया था। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहा है, हमको तो कोई पकड़ेगा, बोलेगा बोल फातिया बोलते, हम भी बोल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल रहमान और रहीम मलकुद्दीन वैया कना वदु वैया कना नस्तीन। अरे भैया ऊपर वाले का नाम लेने में कहा जाता है, तू मूर्ख है, हम भी मूर्ख थोड़ी ना है। तू मूर्ख है, हम थोड़ी ना मूर्ख है। हमको तो बोल देगा तो हम सूरा फातिया सब बोल देंगे, हम हालेलुया भी कर देंगे। और हमको बोलेगा हनुमान चालीसा बोल तो वो बोल देंगे। कोई बोलेगा लिंग अष्टकम बोल तो वो भी बोल देंगे। बोलेगा सत्यनारायण कथा बांस तो वो भी बांच देंगे। कोई बोलेगा चिल्ला चालीसा वजू कर तो हम वो भी कर देंगे। तो कहने का मतलब है हमको खाना और सोना थोड़ी ना है। अरे हम तो आए हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए खुद को। तो हम जाके देखेंगे नहीं कि इस्लाम अरबी लोग क्या कर रहा है, हम जाके देखेंगे नहीं कि हालेलुया क्या कर रहा है, तो हम जाके देखेंगे नहीं कि आदिवासी लोग में, है ना, डूबा लेकर के क्या कर रहा है। हमको तो एक्सप्लोर करना है ना, हम तो इधर खा के बच्चा पैदा करके और भीड़ लगाने आए संसार में। तो भैया हम थोड़ा अलग तरह का आदमी है। अलग तरह का मतलब है कि हम सब कुछ जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जो काम करता है उसका इस्तेमाल करेंगे। जब हम उड़ता हुआ परिंदा को बोल सकते आ इधर आ, तू आ जाएगा, तो हम नहीं जानेंगे कि हम जा रहे हैं वहां तो हमको कोई गोली लेके खोज रहा होगा। ये जो बागेश्वर बाबा हैं और जो क्या नाम है उनका, है ना, पंडोकर धाम है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो आपका आगे पीछे का बात सब लिख के रखते हैं पर्चा में कि फलना आदमी आने वाला है, उस सुहानी शाह क्या कर रही है, और ऐसा ऐसा बहुत सारे मेंटल लिस्ट है। तो ये सब तो विद्या है, तो गुण है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि आप जहां खड़े हो उस जमीन पे, तो आपको जमीन का तो हद है ना। ऐसे भारत को इतना बड़ा रुतबा थोड़ी ना मिला है। तो आपको कोई बोला कि पढ़ाई इसलिए कर क्योंकि नौकरी करना है, तो भैया पढ़ाई इसलिए की कि आपको नौकर बनना है, तो आप नौकरी करने के लिए नौकर नौकर खेल रहे हैं। तो जो असलियत है वो गया, गुरुकुल पद्धति गया, सवेरे उठना गया, योगा एक्सरसाइज करना गया, है ना,
ताली बजाना, बाबा जी का नाम जपना, राम 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 राम, सब गया। तो जो जो गया तो भैया गया, तू हिंदू से बोलने के लिए हिंदू बना, कभी हिंदू और सनातनी को समझा ही नहीं कि इसका पावर क्या है, है? तो आप अगर इस्लाम में भी हैं तो इस्लाम में भी कहाँ आप जो 5 समय का नमाज पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी धर्म में आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। तो हम क्या बोले, हमारे यहाँ कोई जात धर्म का कोई रोल नहीं है, हमारे यहाँ कोई नास्तिक और आस्तिक का रोल नहीं है भैया, एकदम हम लोग न्यूट्रल आदमी है। हम लोग को पता है कि ऊपर से भगवान भेजा है, इसी मट्टी में सुपुर्ते खाक कर दिए जाएंगे एक दिन, या जला दिए जाएंगे तो धूल हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, फिर मट्टी में यही आलू प्याज अनाज बनेंगे और 2 किलो का बदन को 70 किलो 100 किलो का कर लेंगे। तो सिंपल बात है। तो बहुत ज्यादा गणित नहीं लगाते अपन लोग का, मतलब भी ये शुभ वरदान का नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस। कोई माँ के जो बॉडी से निकलता है बच्चा, वो उसका कोई भी जात धर्म नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। तो ये सब हम लोग का चोचला नहीं है, अपन लोग का एक ही चोचला है, ग्रोथ करना, बहुत बड़ा पैसा बनाना, बहुत बड़ा इज्जत, बहुत बड़ा शोहरत बनाना, मानवता को मानवता समझना, कोई जात धर्म नहीं, क्योंकि खून का रंग लाल ही है सभी का। तो अननेसेसरी का नौटंकी नहीं, शांति से रहना, चीजों को समझना, जहां पर विद्वान लोगों ने कुछ बातें छोड़ी है उन विद्वान लोगों की बातों को पढ़ के समझना और अपने जीवन में एक नयापन लाना। अगर आपका इस पे विश्वास है कि नहीं, अपना काम अगर हमको आता है करने, तो दुनिया मेरे को हिला नहीं सकता, ठीक है ना। बस 100 बात का एक बात, आप अगर आंख बंद कर लेंगे तो दुनिया ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देख रहा है। तो कुछ लोग हैं जो अपना आंख बंद कर लिए हैं और सोच रहे हैं को दुनिया नहीं देख रहा है। मजबूरी में नरेंद्र मोदी बाबू को ना 80,000 80 लाख 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, 5 किलो हर महीना, है ना। उनको आयुष्मान योजना चला के सबको मेडिकल सर्विस देना पड़ रहा है, और 1 लाख करीबन 450 500 योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, जो उसको जिसको जैसा सा जानकारी है वो उसका लाभ उठा रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि भैया दरकार क्या है, आप अपने शेर बनने के लिए हो। चाइना में अभी भी देखो, जो नवयुवक लोग हैं उनको स्कूल का प्रोजेक्ट मिलता है, उनको कॉलेज का प्रोजेक्ट मिलता है, वो जा करके शू पॉलिश, तो कहीं पर रोड पे सफाई करना, किसी के दुकान पे काम करना, छोटा छोटा काम कर रहे हैं। और जहां पर भी वो जा रहे हैं उनको बैठने के लिए ना तो रेलवे स्टेशन में कुर्सी चेयर है, ना तो कोई शॉप में, ना तो कोई मॉल में, कहीं पर कोई चेयर कुर्सी टेबल छोड़ा ही नहीं गया है। और आपको कॉमन है वहां पर कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा आदमी आपको जमीन पे बैठा हुआ मिल जाएगा, चुक्कू मुक्कू, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वैसे उसके पैर को रिलैक्स भी मिलेगा और वो, है ना। तो कहने का मतलब है कि आज भी लेबर कॉस्ट चाइना में सबसे सस्ता है। आज यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी 700-800 रुपए का होगा, लेकिन चाइना में कम है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आपको अपना भ्रम तोड़ना होगा, बस काम खत्म है। पेमेंट करिए, अंदर आइए, प्रैक्टिस कीजिए। हमारे यहाँ कोई झोपड़ झपड़ नहीं है, बातचीत नहीं है, सीधा पेमेंट कीजिए, अपना क्लास में प्रैक्टिस कीजिए, जिम करिए, मसल्स बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि हम मसल्स मैन है। कहाँ से किए भैया, तो नवीन भैया से बैठ के सीखे थे, उन्हीं के इंस्टीट्यूट में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना है, बस काम खत्म है। क्योंकि आप वही रहेंगे, आपका पड़ोसी वही रहेगा, आपका दोस्त यार रिश्तेदार सब वही रहेगा, लेकिन इस बार आपका रुतबा बदल जाएगा, लोग सलाम ठोकेंगे। तो ये कैसे होगा, ये सिर्फ हमारे 21 दिनों के पायलट प्रोजेक्ट से होगा। वही रहेगा आसपास पड़ोस, वही रहेगा माहौल, लेकिन लोग सलाम ठोकेंगे। आइए, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम, आपका इज्जत शौहरत बढ़े तो मिस मत कीजिए, पेमेंट कीजिए 9338591135 पे 2,999 रुपया, और अंदर मिलिए क्लास के अंदर, है ना। डंबल्स मारिए, अपना नाम भारत में नहीं, भारत का नाम पूरी दुनिया में लेके जाइए। ओके, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग क्या है, अब मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि आप जो हैं, आपके ऐसे पूरे संसार में दूसरा नहीं है। आपका थंबप्रिंट और रेटिना यूनिक है, इसीलिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूआईडी आधार कार्ड भी दिया है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी पोजिशनिंग, जो सर्टिफिकेट जो है ना यूआईडी के नाम पे, वो आपकी पोजिशनिंग बताती है कि आप यूनिक है। आपको भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है, आपके ऐसा पूरे संसार में दूसरा नहीं है। आपका थंबप्रिंट और रेटिना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। आइए, सेशन ऑफ करते हैं फिर।